नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। कल वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व, करुणा, राष्ट्रीय एकता और नवाचार की शानदार भावना प्रदर्शित की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत वो जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र देना होगा। यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्वघोषणा पत्र देना होगा ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके। वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। 10 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए होम क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वारंटीन की छूट ले सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 23,867 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 58 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सोलन में 16, मंडी में 15, शिमला में 12, कुल्लू जिला में 8, बिलासपुर और लाहौल स्पीति में 3-3 जबकि चंबा में 1 कोरोना मामला शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,527 सक्रिय मरीज हैं और 19,958 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 359 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 77,65,966 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 5,20,773 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 47,638 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 84,11,724 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,24,985 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 11,42,08,384 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,09,425 कोविड नमूनों की जांच की गई। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज से 10 नवंबर तक कोरोना महामारी से बचाव के लिए शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला से इस जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन मुहिम के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। जागरूकता वाहन लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सही ढंग से मास्क पहनने, नियमित हाथ धोने और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने के प्रति जागरूक करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। इन दिशा निर्देशों को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है और गृह मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। UGC ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर क्लास शुरू करने की सलाह दी है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।